उत्तरकाशी के टनल में मैनुअल ड्रिलिंग का काम जारी है। पाइप के अंदर 2 मजदूर कर रहे हैं काम। टनल के अंदर खुदाई का काम जारी। उत्तरकाशी में टनल से ऑगर मशीन को निकाला गया बाहर। ड्रिलिंग के दौरान टनल में मशीन की ब्लेड टूट गई थी। उत्तरकाशी के सलक्यारा टनल में चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। पहाड़ी के ऊपर अब तक 31 मीटर वर्टिकल ड्रिलिंग की गई। करीब 86 मीटर तक होनी है खुदाई। उत्तरकाशी में टनल में फंसे 41 मजदूरों के रेस्क्यू ऑपरेशन का 16वां दिन आज। वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए मजदूरों को निकालने की कोशिश। प्लाज्मा कटर 85 से 90 मीटर तक की जाएगी ड्रिलिंग। उत्तरकाशी में टनल में फंसे मजदूरों के रेस्क्यू का काम लगातार जारी है। मजदूरों तक लाइफलाइन पाइप पहुंचाने का काम लगभग पूरा। टनल में वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए 8 इंच का पाइप डाला जा रहा। रेस्क्यू में बार बार दिक्कत आने से टीम जो है वजह जानने में जुटी है। ड्रोन के जरिए टनल की मैपिंग कर रही रेस्क्यू टीम। अब तक 5 तरीकों पर चल रहा काम। 6वें विकल्प की भी तैयारियां पूरी है। उत्तराखंड के सीएम धामी ने टनल में फंसे टनकपुर के पुष्कर सिंह एरी की परिजनों से मुलाकात की है। मजदूरों के सुरक्षित रेस्क्यू का भरोसा दिलाया और कहा कि तेजी से काम हो रहा है। यूपी के लखीमपुर खीरी का भी एक 22 साल का युवक मंजीत भी टनल में फंसा है। पुल निर्माण के दौरान परिवार हो चुका है। परिवार का बेटा है ये बड़ा। उत्तरकाशी में बर्फ बारिश के अलर्ट से परिजनों का बुरा हाल। लारिब हाशमी के दोस्तों से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। जान से मारने की धमकी दी थी। वारदात से पहले व्हाट्सएप स्टेटस लगाया था। प्रयागराज में बस कंडक्टर पर चापड़ से हमले के मामले की जांच तेज। एटीएस की टीम लारिब के घर पहुंची। लारिब के घर पर मौजूद परिवार वालों से पूछताछ की गई। प्रयागराज कांड के आरोपी लारिब हाशमी का कंडक्टर पर हमले का वीडियो सामने आया। आरोपी लारिब ने माना पाकिस्तानी मौलाना का वीडियो सुनता था। कहा मौलाना और हमारी विचारधारा मिलती है। प्रयागराज कांड के आरोपी लारिब हाशमी का बड़ा कबूलनामा। एटीएस की पूछताछ में कंडक्टर को बताया काफिर। बोला सबक सिखाने के लिए किया था हमला। वीडियो बनाकर सभी को देना चाहता था संदेश। मेरठ का खौफनाक वीडियो वायरल हुआ। छात्र को अगवा कर कुछ लोगों ने मारपीट की है, फिर उस पर पेशाब किया। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने केस दर्ज किया। एक आरोपी गिरफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुपति बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना की। पीएम मोदी ने भगवान वेंकटेश्वर का आशीर्वाद लिया। तिरुपति बालाजी मंदिर में पूजा के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट किया और लिखा भगवान ने से 140 करोड़ देशवासियों की सुख शांति की कामना की। देव दीपावली और कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर पीएम ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। ट्विटर पर लिखा यह पर्व सभी के जीवन में नई रौनक लेकर आए। वाराणसी में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर भक्तों की भीड़। श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई। हरिद्वार में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालुओं की भीड़। हर की पौड़ी में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। हापुड़ में ब्रिजघाट पर लोगों ने किया गंगा स्नान। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। हरिद्वार में भी कार्तिक पूर्णिमा के पूर्व संध्या पर धूमधाम से मनाई गई देव दीपावली। हर की पौड़ी में 21,000 दीप जलाकर मां गंगा से उत्तरकाशी के सुरंग में फंसे मजदूरों के सुरक्षित निकलने की कामना की गई है। यूपी के अंबेडकर नगर स्थित श्रवण धाम में मनाई जाएगी देव दीपावली। कार्तिक पूर्णिमा पर यहां 1.25 लाख दिए से जगमग होंगे सभी घाट। तेलंगाना में आज पीएम मोदी का मेगा रोड शो। पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे वोट की अपील। तेलंगाना के जगतियाल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज निकालेंगे रोड शो। कामारेड्डी के बांसवाड़ा में रैली को भी संबोधित करेंगे। तेलंगाना में गृह मंत्री अमित शाह का धुआंधार प्रचार जारी। आज पेदापल्ले और मंचिरियाल विधानसभा क्षेत्र में निकालेंगे रोड शो। चुनावी रैली को भी करेंगे संबोधित। तेलंगाना के कुतुबुल्लापुर में सीएम योगी का रोड शो। कांग्रेस और बीआरएस पर जमकर साधा निशाना और कहा कि तेलंगाना भ्रष्टाचार का शिकार है। बीजेपी की सरकार बनी तो तेलंगाना में अवैध साम्राज्य पर यूपी का बुलडोजर चलेगा। आज तेलंगाना में लैंड माफिया के रूप में और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के माफिया के रूप में काम कर रहे हैं। इनके अवैध साम्राज्य पर यूपी का बुलडोजर चलेगा। सपा नेता शिवपाल यादव ने आगरा में संविधान बचाओ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कहा जो संविधान गरीबों कमजोरों को बचाने के लिए बनाया गया था अब उसको बचाने की जरूरत है। गजवा हिंद आतंकी मॉड्यूल मामले में एनआईए का एक्शन। आतंकी गतिविधियों के खिलाफ कई राज्यों में छापेमारी की। पाकिस्तानी हैंडलरों से संपर्क का दावा किया जा रहा। गुजरात के मोरबी में बर्फबारी से भारी नुकसान। तेज हवा और बर्फबारी के चलते फैक्ट्री को हुआ नुकसान।
क्रीमिया में तेज चक्रवाती तूफान, तटीय क्षेत्रों में आई बाढ़ से रूसी सुरक्षा बलों को भारी नुकसान। देश के कई राज्यों को मौसम विभाग का अलर्ट, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट, रेड अलर्ट भी जारी। तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि की संभावना। यूपी के बुलंदशहर में किसानों को समस्याओं को लेकर भाकियों ने की पंचायत। वहीं बिजली कर्मियों पर चेकिंग के नाम पर किसानों का शोषण करने का आरोप लगाया। बुलंदशहर में मनाया गया भारतीय संविधान दिवस। एसएसपी ने पुलिस कर्मियों को दिलाई लोगों को न्याय दिलाने की शपथ। ग्रेटर नोएडा सड़कों पर स्टंटबाजी करने वालों की अब खैर नहीं, डीसीपी ट्रैफिक ने की बड़ी कार्रवाई। 12 गाड़ियां जब्त की हैं, 33,000 रुपए के चालान कटे। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ओबीसी संगठन का विरोध प्रदर्शन, कई मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। गुमनाम नायकों को श्रद्धांजलि देने के लिए गेटवे ऑफ इंडिया पहुंचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर भी मौजूद रहे। भारत के खेलो इंडिया कार्यक्रम में पहली बार पैरा गेम्स को किया गया शामिल। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने जर्सी और लोगो लॉन्च किया। 1350 से ज्यादा एथलीट होंगे इसमें शामिल। श्रीनगर में अंगदान और शारीरिक फिटनेस पर जागरूकता के लिए डल लेक हाफ मैराथन का आयोजन। हाफ मैराथन में कई लोगों ने हिस्सा लिया। ओडिशा के भुवनेश्वर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। कहा, अनुसंधान केंद्र ओडिशा के विकास के लिए एक रूपरेखा तैयार करेगा। यमुनानगर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने सरोवर में डुबकी लगाई है। लाखों श्रद्धालु ऐतिहासिक कपाल मोचन मेले में पहुंचे। दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। अर्शुदल्ला गैंग के 2 शूटरों को किया गया गिरफ्तार। मुठभेड़ के बाद मयूर विहार इलाके से हुई गिरफ्तारी। यूपी के बुलंदशहर में मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ। गोली लगने से घायल हुआ, मौके से बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद। संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर झूलता मिला व्यक्ति का शव। गांव के 3 लोगों पर जबरन शराब पिलाने का आरोप। पुलिस छानबीन में जुटी, बदायूं का मामला। यूपी के बुलंदशहर में गैंगस्टर महबूब के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 38 लाख रुपए की संपत्ति को कुर्क किया। महबूब के खिलाफ सियाना हिंसा सहित गौकशी के 10 मामले दर्ज हैं। बढ़ते आगे, बारातियों पर युवक की पिटाई करने का आरोप लगा है। खबर बदायूं से ये पूर्व प्रधान राजेश यादव ने बारातियों पर हमले का आरोप लगाते हुए सड़क जाम लगाया। पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के बदायूं में गर्भवती महिला की अस्पताल में मौत हुई। परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। यूपी के बहराइच में दबंगों ने बिजली कर्मचारियों से मारपीट की। बिजली बिल बकाया होने पर कनेक्शन काटने पहुंची थी टीम। मारपीट का वीडियो भी वायरल हुआ। पंजाब के मोहाली में अपराधियों के साथ पुलिस की मुठभेड़, एक अपराधी घायल हुआ। बहलोलपुर गांव का यह मामला है। यूपी के मुजफ्फरनगर में किन्नरों के 2 टीमों में मारपीट। एक गुट पर लूट और अपहरण की कोशिश का आरोप। किन्नर प्रीति घायल। पुलिस पर कार्रवाई में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया गया। यूपी के मेरठ में युवक से बेरहमी, मारपीट का और बदसलूकी का वीडियो वायरल हुआ। पीड़ित की तहरीर पर केस दर्ज हुआ। एक आरोपी गिरफ्तार। यूपी के बदायूं में लग्जरी कार से ड्रग्स और कैश बरामद। 49 किलो डोडा की कीमत करीब 20 लाख रुपए। कार सीज कर आरोपी को जेल भेजा गया। यूपी के बदायूं में गौवंश की तस्करी के आरोप में 4 लोगों पर केस दर्ज हुआ। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के लखीमपुर खीरी से बड़ी मात्रा में नशीली दवाएं बरामद। पुलिस ने आरोपी को जेल भेजा। यूपी के बदायूं में खाद गोदाम से लाखों की चोरी। गैस कटर से पीछे का गेट काटकर घुसे थे चोर। कमर्शियल गैस सिलेंडर और वेल्डिंग करने वाला सिलेंडर छोड़कर भागे। सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर भी ले गए चोर। यूपी के गाजियाबाद में रोड रेज की घटना। मसूरी इलाके में नोएडा पुलिसकर्मियों के साथ गांव वालों ने मारपीट की। 2 पुलिसकर्मी घायल, एक सरकारी पिस्टल भी गायब। कुछ लोगों को पुलिस ने किया चिन्हित। यूपी के देवरिया में जमीन विवाद में 2 गुटों में खूनी संघर्ष हुआ। एक की मौत हुई। पुलिस हिरासत में 3 आरोपी। यूपी के कासगंज में बच्ची से रेप। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कोतवाली का किया घेराव। पुलिस ने आरोपी अब्दुल सत्तार को गिरफ्तार किया। बिस्किट का लालच देकर कार में ले गया था आरोपी। असम के गुवाहाटी में रेस्टोरेंट में लगी आग। फैंसी बाजार में आग लगने से अफरा तफरी मची। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक दुकान में लगी भीषण आग। मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। बोहरी कदल इलाके की घटना। यूपी के बुलंदशहर में रोडवेज बस और ऑटो में भीषण टक्कर हुई। ऑटो सवार 2 यात्रियों की मौत हुई। 4 लोग घायल हुए। हादसे के बाद रोडवेज बस का चालक फरार। बढ़ते अगले खबर झारखंड से। झारखंड के गोड्डा में दर्दनाक हादसा हुआ। गैस सिलेंडर से लदा ट्रक पलट गया। हादसे में एक शख्स की मौत हुई। कई लोगों के घायल होने की भी खबर है।
यूपी के बहराइच में अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार एक शख्स की मौत हुई, 2 लोग घायल हुए। यूपी का अम्बेडकर नगर में बेकाबू होकर ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, हादसे में ट्रैक्टर ड्राइवर की मौत हुई। यूपी के बागपत में सड़क हादसे में 3 लोगों की घायल होने की खबर। कोहरे के चलते नेशनल हाईवे पर हादसा हुआ। कैंटर से टकराई तेज रफ्तार कार, गन्ने से लदी ट्रॉली भी हादसे का शिकार हुई। एमपी के बड़वानी में आकाशीय बिजली गिरने से महिला की मौत। घर में काम करने के दौरान अचानक बिजली गिरने से मौत हुई। हमास आतंकवादियों की लिस्ट आई सामने। आईडीएफ ने गाजा में हमास के 5 टॉप कमांडरों को मार गिराया। सीज फायर के बाद हमास ने 18 बंधकों का तीसरा बैच छोड़ा, जिसमें 13 इजरायली और 5 विदेशी नागरिक शामिल हैं। अब तक 39 इजरायली समेत 59 बंधक रिहा किए गए। संघर्ष विराम समझौते के तहत 39 फिलिस्तीनी कैदियों को इजरायल ने छोड़ा। वेस्ट बैंक से निकला बंधकों का बड़ा काफिला। युद्ध विराम के बीच हमास बंधकों को कर रहा रिहा। कल थाईलैंड और रूस के बंधकों को हमास ने छोड़ा। रफा क्रॉसिंग से भेजे गए बंधक। संघर्ष विराम के खत्म होने से घबराया हमास संघर्ष विराम को बढ़ाना चाहता है। हमास 2 से 4 दिन बढ़ाने को तैयार है। युद्ध विराम पर इजरायल के पीएम नेतन्याहू का बयान। कहा, अगर युद्ध विराम को 1 दिन बढ़ाने के लिए 10 बंधकों से समझौता हो जाए तो हम युद्ध विराम को बढ़ाने पर सहमत हो जाएंगे। इजरायली सेना की प्रवक्ता का बयान। हम संघर्ष विराम समझौते के सभी नियम का पालन कर रहे, सभी लोगों को वापस लाना हमारा लक्ष्य। इजरायल की राजधानी तेल अवीव में सड़कों पर मन रहा है जश्न। हमास की कैद से छूटे लोगों के साथ मिलकर खुशी मनाई जा रही है। लहराया जा रहा है इजरायल का झंडा। हमास आतंकियों की कैद से छूटे मां और बेटी परिवार से मिलकर हुए भावुक। 52 दिन से हमास की कैद में थे। वेस्ट बैंक के रामल्ला में लोगों ने मनाया जश्न। इजरायल की कैद से रिहा हुए लोगों का हुआ भव्य स्वागत। हमास के कब्जे से 52 दिनों के बाद छूटा एबिगेल इदान। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी खुशी जताई और कहा कि मैंने खुद इदान को इजरायल वापस करने के लिए दबाव डाला। लंदन में यहूदी विरोधी भावना के खिलाफ हुआ प्रदर्शन। हजारों लोगों ने सेंट्रल लंदन में निकाला मार्च। हमास से जंग के बाद विश्व में बढ़ रहा है यहूदी विरोध। एंटनी ब्लिंकन ने मिस्र के विदेश मंत्री से बात की है। बंधक समझौते को सफल बनाने के लिए आभार जताया। गाजा में सहायता बढ़ाने पर भी चर्चा की। चीन में निमोनिया के मामलों में बढ़ोतरी के बीच केंद्र ने राज्यों को किया अलर्ट। अस्पतालों की तैयारियों की समीक्षा करने की सलाह भी दी है। आयरलैंड की डाकघर में चाकू लेकर घुसा शख्स। डाकघर में की धार्मिक नारेबाजी। वहां मौजूद लोगों ने युवक को ऐसा करने से रोका। रूस के मुख्य टैंक फैक्ट्रियों में से एक फैक्ट्री में देर रात बड़ा विस्फोट। आग लगने के कारण हुआ हादसा कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। ग्रीस में लेस्बोस के पास समुद्र में तूफान से हादसा। मालवाहक जहाज के डूबने से चालक दल के 13 सदस्य लापता हुए। एक सदस्य को बचाया गया। मालवाहक जहाज में 4 भारतीय शामिल।